कांग्रेस और पीडीपी ने दिया रद्दअमल। जम्मू कश्मीर में अमन लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है कुर्बानी। जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। डॉक्टर शमीमा फिरदौस। पीडीपी के दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर में अमन हुआ कायम। मुफ्ती सईद का दौर सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा। हम 70 साल का नहीं बल्कि 3.5 साल के इक़्तिदार का जवाब देने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर की आवाम का जमहूरी हक छीना गया। जम्मू कश्मीर में अमन की दुहाई देने वाले जरा बताए अमन कहां है। पीडीपी स्पोक्सपर्सन नजम साकिब। पहली जमात से लेकर 9वीं जमात के इम्तिहानात अब होंगे मार्च में। महकमे तालीम की तरफ से तैयारियां मुकम्मल। कुछ दिनों के अंदर ही ऐलान मुतवक्का। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। नेशनल हाईवे पर फिर से माल बरदार ट्रकों को रोकने का मेवा सन्नत से वाबस्ता ताजरों ने लगाया इल्जाम। कहा हजारों के तादाद में ट्रकें हैं दरमांदा। ताजरों को करोड़ों का हो रहा है नुकसान। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की अपील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेशनल हाईवे की बात करें तो फिर से जो मेवा सनत से वाबस्ता लोग हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो ट्रकें हैं वो दरमांदा पड़ी हैं। फिर से गाड़ियों को रोका जा रहा है। इसके साथ साथ अब जम्मू कश्मीर में इम्तिहानात की बात करें तो अक्टूबर नवंबर के बजाय अब इम्तिहानात जो है वो मार्च में लिए जाएंगे। महकमे तालीम के नाजिम ने ये ऐलान किया कि इसका जो ऑर्डर है वो कुछ दिनों के अंदर ही सामने आ सकता है। इसके साथ साथ बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से भी, मगर सबसे पहले बात करेंगे नाज़रीन वज़ीर दाखिला अमित शाह, जो कि 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे और कल उन्होंने बारामूला में अवामी रैली से खिताब किया। और अवामी रैली में तकरीर के दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को हद पे तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ हालात जम्मू कश्मीर में है उसके लिए जिम्मेदार है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे लोगों का कत्लेआम हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी इन दोनों पार्टियों पे है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा हुकूमत की है और इनके दौरे इख्तिदार में ही जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़े हैं। आम लोगों का यहाँ पे कत्लेआम हुआ है। उस बयान को लेकर सियासी पार्टियों ने अपना रद्दअमल पेश किया। वज़ीर दाखिला के दौरे के हवाले से कई पार्टियों की बात करें, पीपल्स पीडीएफ और इसके साथ साथ दूसरी जो पार्टियां हैं उन्होंने उसका खैर मकदम किया है दौरे का, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने रद्दअमल दिया है उस बयान पे जहां पे हद पे तनकीद बनाया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जनाना जो विंग है, ख़वातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस, जो कि मेंबर असेंबली भी रह चुकी है, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुर्बानी देनी पड़ी है और हज़ारों की तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने कुर्बानी दी है यहाँ पे अमन लाने के लिए। जहाँ तामीर व तरक्की की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी तामीर व तरक्की है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। यहाँ जो दावे किए जा रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से वो दावे ज़मीनी सतह पे कहीं देखे नहीं जा रहे हैं, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात करें या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, जो कुछ भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। इधर पीडीपी ने भी अपना रद्दअमल दिया है वज़ीर दाखिला के उस बयान के हवाले से। पीडीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर अमन की बात करें
تو وہ امن جو ہے وہ پی ڈی پی کے دور اقتدار میں یہاں پہ آیا. مفتی محمد سعید کے کا جو ٹینیور تھا, جو ان کی حکومت تھی, وہ سنہرے الفاظ سے لکھا جائے گا. پی ڈی پی نے 70 سال حکومت نہیں کی, بلکہ ہم نے 3.5 سے لے کر 4 سال حکومت کی ہے جموں کشمیر میں, اور ہم اپنے دور اقتدار میں ہر ایک سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں, تعمیر و ترقی کی بات کریں, تو مفتی محمد سعید سے لے کر محبوبہ مفتی کے دور اقتدار میں یہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے گئے, یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جموں کشمیر کے لوگوں کا جو ڈیموکریٹک حق ہے وہ ان سے چھینا جا رہا ہے. یہ پی ڈی پی نے بھارتیہ جنتا پارٹی پہ الزام لگایا ہے. جموں کشمیر میں امن ہے وہ کہاں ہے؟ ذرا یہاں بتایا جائے کہ جموں کشمیر میں کہاں امن ہے. وزیر داخلہ جموں کشمیر کے دورے پہ تھے, اور جموں کشمیر میں کس طرح کے حالات بنے. ڈی جی پی پرزنس جو ہے ان کا قتل کیا جا رہا ہے جموں میں. پلوامہ میں شوپیان کے بے قصور نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شوپیان میں 2 جگہ پہ انکاؤنٹر ہوئے. تو امن کی بات کرنے والے ذرا بتائے امن کہاں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے انہوں نے اپنا رد عمل اس پہ دیا ہے وزیر داخلہ کے دورے کے حوالے سے. مگر پہلے ہم جو پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے لیڈران کی بات ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے, پھر آگے اس پہ بات کریں گے. یہ تو افسوس کی بات ہے جو انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی وجہ سے جن کی یہ سبھی اموات ہوئے. تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا جب 96 میں ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر حکومت سنبھالی, اس سے پہلے یہاں پر کتنا خون خرابہ ہوا تھا اور کس طرح سے یہاں پہ قتل و غارت ہو رہی تھی, اور نیشنل کانفرنس کے کتنے کارکن شہید ہو گئے. یہ سب کو پتہ ہے کون سی نارمل سے یہاں پہ دباؤ ہے, یہاں پہ بات نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ اتنا دباؤ ہے لوگوں پہ کہ اگر یہ دباؤ, اگر وہ کھلے دل سے سامنے آئیں گے سینٹرل گورنمنٹ, اگر وہ کھلے دل سے محبت سے پیار سے یہ پالیٹکس الگ رکھے, اگر وہ پالیٹکس الگ رکھیں گے تو وہ دیکھیں کشمیر کی صورتحال بدل جائے گی. مگر وہ نہیں, وہ ٹیکٹکس کرتے ہیں, وہ پالیٹکس کرتے ہیں. تو آل اوور جو دورہ تھا عامر شاہ جی کا, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے ان کا دورہ تو یہ آپ یہ مت دیکھیے کہ انہوں نے کہاں کہاں سے لوگوں کو لیا تھا. انہوں نے یہاں پہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں ان کو, جہاں پہ ریڈیو والے ہوتے ہیں, جو یہاں پر ان کے جو لیڈرز مطلب پریزیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں, یونین لیڈر ہوتے ہیں, جہاں پر بھی کچھ بھی ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں ان کو کہا تھا یہ بند کر. جو ان کے جو کیا نام ہے ایس پی اوز ہے, پی ایس اوز ہے, جو آنگن سینٹرز ہے, جتنے بھی ان کے ملازم یہاں پر اس وقت کشمیر میں, ان کو کہا کہ چلے امت شاہ صاحب کو ان کو آنا ہے, منسٹری کو آنا ہے, ان کو ویلکم کیجیے. پارلیمنٹ میں ایوان میں انہوں نے بولا کہ ہم جموں کشمیر کو ریاست دیں گے. کہاں ہے وہ؟ نہ الیکشن, نہ ریاست, نہ جمہوری یہاں پہ رائٹس, جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں, نہ ان کو بحال کیے گئے. یہ تو صرف جھوٹ بولے جا رہے ہیں لوگوں سے, اور ہمیں بولتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. یہ ایکسیڈنٹل فائرنگ کیا ہوتا ہے؟ مطلب بندوق خود چل گیا, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ ایکسیڈنٹل فائرنگ, ایک بندہ رستے پہ چل رہا تھا, نوجوان لڑکا, اس کو گولیوں سے مارا گیا, اور یہ اس پہ نہیں, ہم دیکھیں گے اس پہ کیا ایکشن ہے. یہ امید لگانا ہی غلط ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن ہوگی. امشی پورہ پہ جہاں لیفٹنٹ گورنر صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں انکوائری کے بعد کہ وہاں پہ فیک انکاؤنٹر تھا, کیا ہوا ان کے ساتھ؟ حیدر پورہ میں جو فیک انکاؤنٹر ہو گیا, کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کچھ نہیں ہوا. کیا بے روزگاری آج جموں کشمیر میں ہندوستان میں سب سے زیادہ شرح یہاں پہ 40% ہمارے نوجوان بے روزگار ہے. 25 لاکھ سے 30 لاکھ ہمارے نوجوان بیکار ہے, اور جو نوکریاں نکلتی ہے, جو لسٹ نکلتے ہیں, سب میں اسکیم. چاہے وہ ایف اے کا لسٹ لے لیں, سب انسپیکٹر کا لسٹ لے لیں, ابھی ہم نے دیکھا فارسٹ والوں کے اور بھی جو 4-5 لسٹیں ہیں, سب میں اسکیمز, چوریاں. اچھا, جو بات کرنے کی جو جگہ, جو سپیس, پولیٹیکل سپیس ہم جس کو بولتے ہیں, کچھ بھی نہیں. آپ بات کرو گے کہ آپ کو جیل, جرنلسٹوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, پولیٹیکل لیڈرز ابھی جیل میں ہیں, انجینئر رشید صاحب. ہمارا مطالبہ تھا پی سی کا, پیپلز کانفرنس کا, کہ بہت اچھا ہوتا, لوگوں میں ایک گڈ ول پیدا ہوتی اگر وہ فروٹ گروورز کے لیے بھی کوئی اکنامک پیکیج دیتے, ٹورسٹ سے جو وابستہ ہے, ہوٹلیئرز, دوسرے ہاؤس بوٹ والے, ان کے لیے بھی کوئی پیکیج دیتا, وہ بھی بڑا اچھا رہتا, ایک گڈ ول لوگوں میں پیدا ہو جاتی. اور ساتھ ہی جو انہوں نے ایک اچھی بات کی, وی ویلکم اس کے اس سٹیٹمنٹ کو کہ جموں کشمیر میں جو اسمبلی انتخابات ہے وہ بہت جلد کیے جائیں گے. ملیٹنسی کو جتنا کنٹرول ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پا رہا ہے. عوامی سطح پر جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس میں کمی آئی, پتھر بازی میں کمی آئی, لیکن اس میں کمی نہیں آئی
बल्कि कभी कभी ऐसा वक्त नजर आ रहा है कि हम 90% पर गए हैं, इतना है, इनोसेंट किलिंग भी हो रहे हैं, एनकाउंटर्स रोज हो रहे हैं। इस सिलसिले में गवर्नमेंट इंडिया को सोचना चाहिए कि इतना नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ ठीक है, इस हवाले से बहुत कुछ करना बाकी है। होम मिनिस्टर का इतने जोर शोर से आना और बेरोजगारी के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, उसको कैसे दूर किया जाएगा। दूसरे, जो यहाँ पर 60,000 से ज्यादा कैजुअल डेली वेजर वगैरह जो परमिट के लिए बहुत अरसे से धरनों वगैरह पर बैठे हैं, पूरी उम्मीद है कि उनके बारे में ये ऐलान करेंगे। तीसरी उम्मीद ये थी कि जो हमारी फूड इंडस्ट्री जो काफ़ी मुतासर इस वक्त हुई है, कि उसके बारे में ये कोई माली पैकेज के बारे में उन जो ग्रोवर्स है, बाकी इलेक्शन के बारे में उन्होंने फरमाया कि ये अब इलेक्टोरल जो रिवीजन जो होगा, तो पूरी उम्मीद है कि वो उनकी पहले ही। चलिए, पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरान का रद्दमल, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीएफ ने भी अपना रद्दमल दिया। पैकेज की उम्मीद थी क्योंकि यहाँ पे बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए ऐलान जो था वो मुतवक्का था कि ऐलान कोई कर सकते थे, वज़ीर दाखिला नहीं हो सका। इसके साथ साथ जो यहाँ पे मेवा सन्नत से वाबस्ता जुड़े लोग हैं उनको नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं, तो मेवा सन्नत के हवाले से भी कोई पैकेज की ज़रूरत थी, उनका ऐलान करना था मगर नहीं हो सका है। जम्मू कश्मीर में अमन पूरी तरह कायम नहीं हुआ है, ये कहना है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल गनी वकील का, क्योंकि आए रोज़ एनकाउंटर्स होते रहते हैं। हालांकि पत्थरबाजी में जो कमी है वो ज़रूर देखने को मिल रही है, मगर हम इसको हालात से बेहतरी से ताबीर नहीं कर सकते हैं। चलिए, वज़ीर दाखिला के दौरे के हवाले से सियासी पार्टियों के लीडरान का रद्दमल। इधर आम आदमी जम्मू कश्मीर की जो लीडरान है उन्होंने भी अपना रद्दमल दिया है इस दौरे के हवाले से और वज़ीर दाखिला के बयान पर। 370 की मनसूख के बाद हालात ठीक हो गए हैं, ये मरकजी सरकार दावे कर रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर अमन आ चुका है तो जिस दिन वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर में आए थे, जम्मू में भी हादसा हुआ, डीजीपी जो है उनका कत्ल वहाँ पे हुआ, कश्मीर में हादसा हुआ, पुलवामा के नौजवान को गोली मारी गई है और इसके साथ साथ शोपियान में 2 जगह पे एनकाउंटर हुआ। अब खुद ही वज़ीर दाखिला या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो लीडरान हैं, जो वज़ीर है, वो ज़रा बताए कि अमन कहाँ पे है जम्मू कश्मीर में। अमित शाह जी, आपने कहा कि सिक्योरिटी के इशू बहुत अच्छे हो गए 370 के बाद, लेकिन अफसोस उसी दिन जिस दिन आप जम्मू में होते हैं हमारे यहां का डीजीपी मारा जाता है। 25 इयर्स ओल्ड आसिफ पुलिस वाले की गोली से सॉर्ट में मारा जाता है। होम मिनिस्टर साहब, अगर आपका विजिट एक मां के बच्चे को छीन लेता है तो बहुत अफसोस की बात है। वो गोली चली कैसे, उस गोली की वजह क्या थी और वो गोली का जवाब कौन देगा? हम आपसे जवाब पूछते हैं। सिक्योर, अगर सब चीज यहां ठीक हो गया है, ठीक है, आपने 370 तोड़ दिया, 370 तोड़ने के बाद आपने यहां सब चीज ठीक किया, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं तो मेहरबानी करके ना आप यहाँ की सिक्योरिटी जो आपने लाखों लोग यहाँ पे खड़े किए हैं उनको वापस लेकर जाइए यहाँ से, यहाँ अमन की ज़िंदगी गुजार दीजिए। आप जब बारामूला खुद जाते हैं तो बाई रोड नहीं जाते हैं, आप तो खुद तो हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं साहब, लेकिन उड़ी। नाज़रीन, तालीम के शोबे के हवाले से बात करें तो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का फैसला, अब जम्मू कश्मीर में जो इम्तहानात के लिए वक्त मुकर्रर हुआ था अक्टूबर और नवंबर, अब उसको तब्दील करके मार्च जो है, मार्च में अब जम्मू कश्मीर में इम्तहानात होंगे, यानी अब मार्च सेशन मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी होगा। और इसके हवाले से बात करें तो जो विंटर वेकेशन यहाँ पे
हुआ करती थी, अब वो विंटर वेकेशन जो है दिसंबर के महीने में नहीं होगी। अब जितने टाइम के लिए मौसम ठीक रहेगा उतने टाइम के लिए यहाँ पे स्कूल भी खुले रहेंगे। अब जब मौसम खराब होगा फिर स्कूलों में विंटर वेकेशन होगी, और जब स्कूल खुलेंगे मार्च में तो बच्चों को सीधे इम्तिहानात के लिए जाना पड़ेगा। ये जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का फैसला। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इस हवाले से बात करें, तसद्दुक मीर बात करें कि ऐलान जो है वो कुछ दिनों के अंदर ही मुतवक्का है। पहले हम डायरेक्टर एजुकेशन की बात आप तक पहुंचाएंगे इस हवाले से, सरकार के इस फैसले के हवाले से, फिर अपने साथी से भी इस मामले को लेकर बात करेंगे। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एग्ज़ाम नहीं है। वी हैव चेंज द सेशन। जो 9th तक जो हमारे एग्ज़ाम्स है वो तो मार्च में होने हैं। We have submitted our proposal to the government within 1 or 2 days. इसका डिसीजन आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ऑल क्लासेस के एग्जाम्स मार्च से हो जाएंगे। एज ऑफ नाउ हमने सारे एग्ज़ाम किए हुए, ओनली T2 जिसको हम फाइनल एग्ज़ाम बोलते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो छोटे क्लासेस है एलिमेंट्री लेवल तक 8th तक उनका भी मोस्ट प्रोबेबली मार्च में होना है। तो फाइनल डिसीजन विल बी टुडे टुमारो एंड विद इन दिस वीक। वी विल बी डूइंग आवर बेस्ट। हमारा प्लान बना है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेटअप किए हैं, जो रेमिडियल टीचिंग है वो। चलिए, मार्च में अब इम्तिहानात होंगे जम्मू कश्मीर में, और महकमे तालीम की तरफ से, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से तैयारियां की जा रही है। ऐलान कुछ दिनों के अंदर ही इसके हवाले से हो जाएगा। मगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, खासकर वादी कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जो स्कूलों की हालत है, सरकारी स्कूलों की हालत है वो देखने वाली है। कई ऐसे स्कूल भी हैं जिनकी छत नहीं है, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो आज भी खुले मैदान में जिनको तालीम दी जा रही है। तो इस बीच में जहां मौसम की तब्दीली है, सर्दी जो है वो कड़ाके की सर्दी यहाँ पे रहती है, इस बीच में क्या सरकारी स्कूलों में उस तरह का इंतज़ाम हो सकता है कि आप स्कूलों को जो है चला सकते हैं इन सर्दियों के आयाम में, भी एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा चैलेंज है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के लिए, खासकर महकमे तालीम के जिम्मेदारों के लिए। फैसल रियाज मेरे साथ जुड़े हैं, बराह रास्त इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि कई लोगों के साथ इन्होंने बात की इस मामले के साथ, क्योंकि वालिदैन कहीं ना कहीं खफा है सरकार के इस फैसले से। फैसल, सरकार का फैसला अब मार्च सेशन होगा, यानी मार्च में एग्जाम होंगे, और विंटर वेकेशन जो है वो दिसंबर के महीने में नहीं होगी। जब तक मौसम साथ देगा तब तक स्कूल खुले रहेंगे। मौसम साथ देगा, बारिशें नहीं होगी, बर्फ नहीं होगी, मगर सर्दी तो जरूर होगी क्योंकि 21 दिसंबर के बाद चिले कलान यहाँ पे शुरू होता है। तो क्या सरकार के पास उस तरह का इंतजाम है कि सरकार कड़ाके की ठंड में भी यहाँ पे स्कूलों को चला सकेगी? देखिए रूप, जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि जो मार्च सेशन है पहले 10th, 11th और 12th को किया गया, तो अब आज से जो है नया फैसला है जो कि 2 दिन में अब ऑर्डर आएगा कि जो एलिमेंट्री क्लासेस है यहाँ पे, यानी कि 1st से 9th तक जो क्लासेस है उनको भी अब मार्च में जो है एग्जाम होगा। इस बीच अब ये भी बात आई है कि जो दिसंबर का महीना जिसमें एक विंटर वेकेशन होती थी, अब वहां पे विंटर वेकेशन उस महीने भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती की बात ये, या तो जम्मू कश्मीर के जो हायर ऑफिशियल है, चाहे वो LG साहब हो, चीफ सेक्रेटरी साहब हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट के अथॉरिटी, या तो उनको घर में टीवी नहीं है, टीवी नहीं देखते, उनको पता नहीं चल रहा कि हमारे एजुकेशन स्कूल्स की जो हालत क्या है, जो हम आए रोज टीवी के जरिए उन तक पहुंचाते हैं कितनी हालत खराब है यहाँ के स्कूल्स की। या तो ऐसा है, या तो जो यहाँ के टीचर्स है, जडीओ है या बाकी शीओ है, वो असल हकीकत जो है हायर अथॉरिटी तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि जो हम हालत स्कूल्स की देख रहे हैं वहां नहीं लगता है कि इस तरीके की ऑर्डर जो है अब होने चाहिए। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अगर बेटर ये था कि अगर अथॉरिटीज पहले जो यहाँ की ग्रास रूट लेवल पे जो स्कूल की हालत है उसको ठीक करते, क्योंकि जिस तरह से ऑर्डर दिया गया है कि दिसंबर में विंटर वेकेशन नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से आप पहले कह चुके हैं कि यहाँ पे अगर धूप रहती भी है बाहर, लेकिन बाहर अंदर जो है सर्दी होती है, अंदर जो है हीटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आप देखिए बिल्डिंग नहीं है, बाथरूम नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, तो का इंतजाम कैसे करेगी गवर्नमेंट? ये ऑर्डर तो अब निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मौसम ठीक रहा दिसंबर में छुट्टी नहीं रहेगी, विंटर वेकेशन नहीं रहेगी। क्या गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इंतजाम किए हैं यहाँ की जो हीटिंग सिस्टम स्कूल में लगाने के लिए? अगर करे भी तो कहाँ पे लगाएगी वो हीटिंग सिस्टम? यहाँ पे तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग की दीवारें नहीं है, छत नहीं है, एक एक कमरे से स्कूल ऑपरेट हो रहा है, मस्जिदों से
और जो पुरानी बिल्डिंग है जो खस्ता हो चुकी है वहां पे बच्चे पढ़ रहे, खासकर जो एलिमेंट्री एजुकेशन की फैसल बात हम ये मान के चले फैसल कि ये फैसला लेने से पहले सरकार को जरा नजर भी दौड़ानी थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का है वो किस तरह का है। क्या हमारे लिए मुमकिन है कि हम इस तरह का फैसला ले सके कि हम मार्च में इम्तिहानात लें और सर्दियों के आयाम में यहाँ पे स्कूलों को खुला रखें? देखिए, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि अगर ऑर्डर निकालना था तो पहले देखना था कि हमारे स्कूल की हालत कैसी है, क्योंकि आए दिन हम ये दिखाते हैं कि स्कूल जो है वो पूरी तरह से खस्ता है। बच्चे जो है वो बाहर स्कूल के बाहर पढ़ते क्योंकि उनके पास बिल्डिंग ही पढ़ने के लिए नहीं है, वो बाहर ओपन में पढ़ रहे हैं और एक एक रूम से वो ऑपरेट करते हैं जहां पे उनको प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है। बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। सरकार का फैसला और सरकार के फैसले के हवाले से कहीं ना कहीं वालिदैन भी परेशान है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के स्कूलों का है, खासकर सरकारी स्कूलों की बात करें तो वो ना के बराबर है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्कूलों की छतें नहीं है, दीवारें नहीं है और स्कूलों में वो निज़ाम नहीं है कि आप बराबरी कर सकते हैं दिल्ली के स्कूलों से या बाहर की रियासतों के स्कूलों से, जहाँ पे आप पूरे साल उनको पढ़ाई जो है दे सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है यहाँ के स्कूलों में, जिसकी वजह से सर्दियों के आयाम में यहाँ पे तालीम देना शायद भारी पड़ सकता है। नाज़रीन, मेवा सन्नत से वाबस्ता लोगों ने, ताजरों ने फिर से एक बार इल्ज़ाम लगाया है कि नेशनल हाईवे पे फिर से जो मेवा बरदार ट्रकें हैं, गाड़ियां हैं, उनको रोका जा रहा है और हज़ारों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो दरमांदा पड़ी है। करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो इस सन्नत से वाबस्ता लोगों को उठाना पड़ रहा है। इस सन्नत से वाबस्ता लोग परेशान हैं। पहले ही कुछ दिन जो नेशनल हाईवे बंद रही है तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट जो है वो नुकसान की जद में आया है और अब दोबारा से उनको अंदेशा है कि कहीं ना अगर ज़्यादा देर के लिए ये रास्ता बंद रहा, फिर से गाड़ियों को रोका गया तो वो जो माल सड़कों में पड़ा है वो ख़राब हो सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुदाखलत की अपील की है पुलवामा फ्रूट मंडी जो एसोसिएशन है वहाँ के लोगों ने। अच्छा प्रॉब्लम ये त्राये यमो कानवे 3 दोहन तो गई पत गाड़ी गई सारे पार पत कर यमो तोरच कानवे बंद तो आय योर गाड़ी कहीं तो गई तम से प्रॉब्लम। मंडियन मज माल वारिया मान हेकान मान ये संभलित कहें तो अगर रूद वूद पे अम मज वत ना माल थोद कहें। नाज़रीन, बात जरा महकमे सेहत की करे तो शांगस अनंतनाग का इलाका साल 2009 में इस इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दर्जा बढ़ाया गया था और फिर एसडीएच का जो दर्जा है वो दिया गया था, बोर्ड भी लगाया गया है, मगर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस एसडीएच में यानी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई भी फैसिलिटी जो है वो नहीं है। एसडीएच हॉस्पिटल में जो होनी चाहिए यहाँ पे अभी भी फैसिलिटीज़ वही है जो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होनी चाहिए, उसी तरह की है। कागजों तक ही महदूद रहा सरकार का ऑर्डर, सरकार का फैसला कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर को एसडीएच का दर्जा दिया गया। वनकन सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल शांगस ब्रोह कन यन बोर्ड लगित सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल, मगर बदकिस्मती सह तम आय फंक्शन कर वनकन कह। यह 2009 मज गुमुत सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल, अम पे सिर्फ 2 या 3 रेत तमो वापस इनएबियंस कोर्मुत, तम सात कर तमो वारिया तो बदकिस्मती सान रूद शांगस योत पेंडिंग तो बाकी कर तमो तम सात रिंस्टेड बे। वनकन मोतिमान गुजारिश कर एलजी साहबस। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें।